नमस्कार, पीजीएस न्यूज में आपका स्वागत है। पीजीएस न्यूज हर रोज लाता है हरियाणा से जुड़ा पूरे दिन का पूरा अपडेट। तो बिना समय गवाए जान लेते हैं। पहले जानते हैं मौसम का हाल। हरियाणा के मौसम में आज सोमवार से बदलाव होगा, जिसे लेकर भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ ने प्रदेश के 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है, जिसके तहत 10 जिलों में आंधी तूफान आएगा। वहीं 10 जिलों में बरसात की संभावना है। मौसम विभाग ने आगामी 4 दिनों 19 से 22 मई तक के लिए बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है, जिसके अनुसार चारों दिन प्रदेश के विभिन्न जिलों में बारिश होने का अनुमान है। पूर्वानुमान के अनुसार 19 मई को प्रदेश के 10 जिलों अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, फरीदाबाद, पलवल, पानीपत व सोनीपत में 25% तक बरसात हो सकती है। वहीं 12 जिलों में मौसम ड्राई रहेगा। आगे समाचारों में हरियाणा सरकार अपने कर्मचारियों को एकीकृत पेंशन योजना का ही लाभ प्रदान करेगी। केंद्र सरकार ने इस योजना को लागू किया है। राज्य के कर्मचारी संगठन पिछले लंबे समय से एकीकृत पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने का दबाव सरकार पर बना रहे हैं। हरियाणा सरकार ने इन कर्मचारी संगठनों का दबाव मानने से साफ मना कर दिया है और बजट में एकीकृत पेंशन योजना को ही लागू करने का प्राविधान किया है। आगे समाचारों में हरियाणा सरकार ऑपरेशन सिंदूर के बाद सैनिकों और अर्धसैनिकों के कल्याण के लिए कई योजना शुरू कर रही है। शहीदों के बच्चों को शिक्षा में मदद करने के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसके तहत 72,000 रूपए तक की राशि मिलेगी। अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों में 20% आरक्षण होगा और पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किया जाएंगे। रेवाड़ी में सैनिक संग्रहालय भी बनाया जाएगा। आगे समाचारों में हरियाणा में पिछले 7 महीनों से नेता प्रतिपक्ष न होने का नुकसान कांग्रेस के साथ सरकार को भी उठाना पड़ रहा है। विपक्ष का नेता न होने से संवैधानिक नियुक्तियां अटकी हुई हैं, क्योंकि चयन समिति में विपक्ष के नेता की राय जरूरी होती है। कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे की दावेदारी और आंतरिक गुटबाजी के कारण यह पद फंसा हुआ है। आगे समाचारों में भाजपा में इंतजार कर रहे कुलदीप बिश्नोई अब अपने समर्थकों को एकजुट करने में लगे हैं। वे राज्य भर में चाय और जलपान कार्यक्रम आयोजित करेंगे, ताकि समर्थकों का मनोबल बढ़ाया जा सके और भाजपा पर सम्मान देने का दबाव बनाया जा सके। 2024 के चुनाव में बेटे भव्य बिश्नोई की हार के बाद कुलदीप राज्यसभा जाने की उम्मीद कर रहे हैं। आगे समाचारों में पंजाब और हरियाणा की जिला अदालतों में कोर्ट मैनेजर ग्रेड 2 के 48 पदों पर भर्ती प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद ठंडे बस्ते में है। जस्टिस महावीर सिंह सिद्धू के आदेश के बाद भी जिनमें पदों को भरने की बात कही गई थी, भर्ती शुरू नहीं हो पाई। स्वीकृत पदों के लिए 2019 से कोई सार्थक प्रयास नहीं हुआ है। आगे समाचारों में हरियाणा माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय द्वारा 2025-27 के लिए सुपर 100 कार्यक्रम के परिणाम घोषित किए गए हैं, जिनमें हरियाणा भर के सरकारी स्कूलों के 401 मेधावी छात्र चयन प्रक्रिया में सफल हुए हैं। बैच के लिए प्रवेश प्रक्रिया 25 मई को कुरुक्षेत्र के वरना स्थित सुपर 100 परिसर में आयोजित की जाएगी। सभी चयनित छात्रों को अपने अभिभावकों के साथ प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होना अनिवार्य है। आगे समाचारों में हरियाणा में कैथल के एक गांव को खाली करने के आदेश दिए गए हैं। भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग ने ग्रामीणों को कोर्ट का नोटिस भेजा है और कहा है कि जल्द से जल्द गाँव खाली कर दो। इससे गाँव में तनाव का माहौल बना हुआ है। एएसआई इस गाँव में खुदाई करना चाहता है। इसके आसपास पहले भी कई बार खुदाई हो चुकी है। अब एएसआई को वहां खुदाई करनी है जहां पर घर बने हैं। दरअसल विभाग को लगता है कि गांव में कई ऐतिहासिक चीजें मिल सकती हैं, क्योंकि यह भूमि रावण की जन्मस्थली है और उसके दादा की तपोस्थली है। यहां निकलने वाली चीजों को संरक्षित करना जरूरी है। आगे समाचारों में हरियाणा में भाजपा विधायक तूफान बारिश से बिजली सप्लाई ठप होने पर बिजली निगम के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर पर भड़क उठे। जब लोगों ने बिजली के लिए जाम लगा दिया तो बड़खल से विधायक धनेश अदलखा ने कॉल कर एससी जितेंद्र डुल को जमकर फटकारा। विधायक ने कहा कि अधिकारियों ने ड्रामा बना रखा है। एसडीओ ने फोन बंद कर दिया, मुझे आधे घंटे में लाइट ठीक चाहिए। विधायक ने कहा कि मैंने निगम के एमडी से बात कर ली है, अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से बात करूंगा। हालांकि पूरी बातचीत में एससी विधायक को शांत करने की कोशिश करते दिखे। इसका वीडियो सामने आया है। आगे समाचारों में हरियाणा पुलिस की खेल टीमें जर्जर हो रही हैं, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर पदकों की संख्या घट रही है। खेल कोटे के तहत लंबे समय से भर्ती न होने के कारण टीमों को अपडेट नहीं किया जा सका। पुराने और उम्रदराज खिलाड़ी होने से प्रतिस्पर्धा में मुश्किलें आ रही हैं। 2015-16 में 75 मेडल मिले थे, जबकि 2024-25 में यह संख्या घटकर 27 रह गई है। आज समाचारों में बस इतना ही। कल मिलते हैं और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।